फ्रेंड्स हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा और इन पार्ट्स का क्या काम होता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं और मज़ीद इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स के कुछ नाम हैं, जैसा कि पहला कोर, वाइंडिंग टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, टर्मिनल एंड बुशिंग, कंजर्वेटिंग टैंक, बिकोज रिले, ब्रीटर, एक्सप्लोसिव वाल्व, कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। मैं आपको वन बाय वन सारे पार्ट्स का थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इनका क्या काम होता है। तो पहले सबसे मैं आपको कोर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों कोर जो होता है वो आयरन या सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और जो कोर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ मुहैया करता है। मीन के ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कोर के ज़रिए ही दूसरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। दोस्तों जो कोर होता है वो बहुत सारे पतले पतले शीट को मिलाकर बनता है। दोस्तों इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ दिया जाता, इनके बीच में एक लेमिनेशन की लेयर होती है, इसके बाद इनको जोड़ा जाता है। और ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट लॉस होता है वो इससे कम होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर से बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के ऊपर ही की जाती है। मींस के जो कोर होता है इसके ऊपर ही वाइंडिंग को लपेटा जाता है और जो वाइंडिंग होती है इसके ऊपर भी इंसुलेशन की कोटिंग हुई होती है, इसलिए कि वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर टैंक। तो टैंक के अंदर ही ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। टैंक मोटे मेटल से बनाया जाता है, इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है और ये पूरे तरीके से सील रहता है। तो इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफार्मर ऑयल। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का जो टैंक है ये पूरे का पूरा ऑयल से भरा जाता है और ये जो ऑयल है ये इंसुलेशन और साथ साथ कूलिंग भी प्रोवाइड करता है वाइंडिंग को। दोस्तों ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं रहता, ये मिनरल ऑयल रहता है। और इसके बाद आ जाता है टर्मिनल और बुशिंग। दोस्तों ये जो टर्मिनल है यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं और इस टर्मिनल से हम सप्लाई को लेते हैं और इनका यूज़ होता है सप्लाई लेने के लिए और इनका इस्तेमाल होता है सप्लाई लेने के लिए। और इसके ऊपर इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई भी वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो वायर हमारा डायरेक्टली ट्रांसफार्मर की बॉडी में कनेक्ट ना हो जाए, यानी कि टच ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर इंसुलेटर लगाया जाता है। दोस्तों इसको बुशिंग भी बोला जाता है और कई कई जगह पे इसे टर्मिनल भी बोलते हैं, लेकिन जो परफेक्ट वर्ड है वो है बुशिंग। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वो है कंसर्वेटर टैंक। दोस्तों ये टैंक एक टंकी की तरह होता है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑयल को रखते हैं जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों जब हमारा ट्रांसफार्मर जब फुल ही लोडेड होता है तो इसमें हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वाइंडिंग ज़्यादा हीट होने की वजह से हमारा जो ऑयल है वो भी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो जब भी ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो वो एक्सपांड होने की कोशिश करता है। तो इससे हमारा जो टैंक है इसके अंदर ऑयल का जो है एक्सपांशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया टैंक को कभी भी फुल नहीं भरा जाता। तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है ये पॉजिटिव टैंक के अंदर हो रहा है, इसके लिए हम इस टैंक को कभी भी फुल नहीं भरते। तो इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ब्रीडर। जो ब्रीजर है वो कन्वर्जेटिव टैंक के साथ ही कनेक्ट होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर जब फुल ही लोडेड होता है जो ऑयल का लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा कंजर्वेटर जो टैंक होता है उसके अंदर जो एयर है वो अगर बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा जो ऑयल का एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ब्रीदर का यूज़ करके हम इस एयर को बाहर निकालते हैं और जब ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन में आता है तो जब इसके ऊपर नॉर्मल लोड होता है तो ऑयल का जो लेवल है वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ आ जाता है। और ब्रीदर के अंदर हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं ताकि जो नमी वाली हवा है वो अंदर ना जाए। अगर नमी वाली हवा अंदर जाएगी तो वो हमारा जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जो सिलिका जेल है ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये फ़िल्टर करके हवा को आगे भेजता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज रिले।
ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रोल पे करता है हमारे ट्रांसफार्मर में, बिकॉज रिले को ट्रांसफार्मर, मेन टैंक और कंसर्वेटिंग दरमियान लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में जब भी कोई छोटा फॉल्ट डेवलप होता है तो ये जो बिकॉज रिले है ये अलार्म सिग्नल जो है वो सेंड करता है। तो अगर कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो ये डायरेक्ट ट्रिप सिग्नल सेंड करता है हमारे सर्किट ब्रेकर को, और ट्रांसफार्मर जो है वो बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट है कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। तो दोस्तों जो रेडिएटर होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ ही कनेक्ट होता है। ये भी मेटल से ही बनाया जाता है। ये जो रेडिएटर होता है ये बहुत सारे पतले पतले पाइप को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जो गर्म ऑयल होता है वो ऊपर की साइड जाता है और जो कूल ऑयल होता है वो नीचे की साइड में आता है। तो जब भी ये ऑयल गर्म होता है ये ऊपर की जानब जाता है और रेडिएटर में आता है। रेडिएटर के अंदर आने की वजह से ये रेडिएटर के पतले पतले पाइप और इनके बीच में गायब होने की वजह से इनके अंदर हवा लगती है। तो हवा लगने की वजह से ये इजीली कूल हो जाता है। या फिर जहाँ पे ऑयल ज़्यादा गर्म हो रहा हो वहाँ पर हम एक्सटर्नल फ़ैन लगा देते हैं ताकि जो ऑयल है वो ठंडा रहे। तो और ये जो सर्किट है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो इसका यही काम है कि ऑयल को ठंडा करना। तो दोस्तों हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट को, एक्सप्लोशन वायल। दोस्तों ये खाली इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है और जो ब्रीदर है वो काम नहीं कर रहा, तो जो ऑयल है वो बहुत तेज़ी से गर्म होने लगेगा। तो गर्म होने की वजह से बहुत तेज़ी से एक्सपांसल होगा। तो मेरा जो बिकॉज रिले है वो भी मान लीजिए कि काम नहीं कर रहा। तो ये जो है वो ये हमारे ट्रांसफार्मर को फटने नहीं देता। हमारे ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है वो होने से बचाता है ताकि ट्रांसफार्मर में आग वगैरह ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।